हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। आज की सेशन में कंप्लीट हम बात करेंगे सीलिंग डिज़ाइन की लाइट चार्ट और लूपिंग के बारे में, जो कि ये पार्ट कितना है 5 है। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड अभी तक आप सभी के लिए कर दिया है, वो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो बेसिक पॉइंट होता है बताने के सबसे पहले वाले ड्राइंग में बताया जाता है, आप सभी को ये भी बताया। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बहुत इसमें भी डिस्कस कर लूँगा आप सभी के लिए। लेकिन आपको वो लिंक मैंने दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है और उस सारे वीडियो को आपको पहले देख लेना है। क्योंकि जो इसमें जो सीरीज में लेके आया हूँ आप सभी के लिए सीलिंग की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जब तक पूरी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये पार्ट 1 चलते ही रहेगा। क्लियर हो गया? तो चलो शुरू करते हैं आज की सेशन। आज की सेशन काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। कल मैंने जो जो बताने वाला हूँ आप सभी को लूपिंग, मतलब इलेक्ट्रिकल की जो वायरिंग करेंगे, या हमें कौन से स्विच से कौन सी फॉन मतलब फैन को ऑपरेट करनी है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ। तो कुछ इस प्रकार से आप सभी के साथ मैंने शेयर किया है ये वाला। ये पार्ट 4 है जो अपलोड कर दिया है। इसके बारे में कंप्लीट मैंने सेक्शन डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ मैंने समझा रखा है। तो पहले उनको देख लीजिए आप, राइट। इसी का जो आप ये देख रहे हो लाइट है ये, ठीक है। तो ये बात करने वाले हैं कि कितने प्रकार की लाइट हमने लिए है, ठीक है, कितने टाइप्स की हमने लाइट लिया है, उसका नाम क्या है, कितने वाट की लाइट लिया है, ये सारी चीज अभी हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे साथ। चलो शुरू कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया था कॉलम के रेफरेंस से हमें ड्राइंग को पहचानना होता है, या कुछ रेफरेंस से ड्राइंग को पहचानना होता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लाइट की प्लेसिंग किया गया। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यही सीलिंग है, आप चेक कर सकते हो। 1 2 3 4 5 जैसे इसमें है वैसे सेम इसमें है। बस इसमें क्या है, थोड़ी डिटेल दिया गया है, जो डिटेल मेजरमेंट होता है, जो एज पर साइट पे काम करना होता है इलेक्ट्रिशियन को, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से अब देखिए 2 फीट पे ये लाइट दिया है। मैं पहले वर्टिकली देख लेता हूँ, ठीक है। देखिए इस कॉर्नर से मैं शुरू कर रहा हूँ, समझिएगा पूरी बात। यहाँ से 2 फीट की दूरी पे इसने क्या किया, एक लाइट को प्रोवाइड किया, जो कि वो 6 वाट की है, सीओबी है और 4K में है, ठीक है। फिर इस लाइट की सेंटर से इस लाइट की सेंटर की जो जो दूरी रखा है इसने, ये भी 6 वाट की है, जो ये भी सीओबी है, जो 4K की है। इसका मतलब है ये 2 2 फीट पे 3 लाइट को यहाँ पे प्लेस किया गया है, वो भी सिमिलर, मतलब सेम लाइट को प्लेस किया गया है। क्लियर होगी? अब यहाँ पे इस वाले पार्ट पे आते हैं। देखिए इस कॉर्नर पे इसने 2 लाइट एक साथ लिया है ना, एक और दो, एक और दो, एक और दो, जितने भी चारों, मतलब ऑल फोर साइड जितने भी कॉर्नर है, ठीक है। तो उस कॉर्नर पे इसने दो दो लाइट का डिजाइन लिया है। वो कैसे है, डायमेंशन क्या है, अभी देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले अब ये वाला पार्ट छूट गया था, तो इस वाले पार्ट का डायमेंशनिंग कहाँ से किया इसने, ये भी देखना जरूरी है। देखो सबसे पहले यहाँ हैंगिंग लाइट से शुरू किया और तब ये कंप्लीट डायमेंशन देते हुए लेफ्ट की तरफ चला गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 2 लाइट को हैंगिंग लाइट लिया गया है। हैंगिंग लाइट लिखा हुआ है, जो ऊपर से लटका हुआ है, नीचे की तरफ दिखेगा। हैंगिंग लाइट का वजह होता है जो प्लान में होता है, उसी के अकॉर्डिंग हैंगिंग लाइट को दिया जाता है। जैसे कि ये यहाँ पे आप प्लान है, तो इस एरिए जो सन्स बेडरूम है, तो यहाँ पे देखो इस कॉर्नर पे लिया है ये, तो इसका मतलब यहाँ पे साइड टेबल है, इसलिए ऊपर से इसने हैंगिंग लाइट साइड टेबल के ऊपर लिया है। क्लियर हो गया? तो ये लाइट आपका क्या हुआ कि पहली लाइट जो यहाँ से है कॉब लाइट से, ठीक है, 1 फुट 2 इंची की दूरी पे है कॉब से, जो कि ये पहला पॉइंट होगा। फिर पहला पॉइंट की सेंटर हो गया लाइट की। फिर इस सेंटर से इस सेंटर, दूसरी सेंटर जो हैंगिंग लाइट की होगी वो 9 इंची की दूरी पे है। क्लियर है? फिर ऊपर से जो इसने रखा है ये 6 इंची की दूरी पे रखा है, जो कि कॉप लाइट की दूरी है। क्लियर है? उसके बाद नीचे डायमेंशनिंग पे आ जाओ। नीचे आया,
इस जगह से लास्ट वाली जो हैंगिंग लाइट है, यहाँ से 1 फुट 11 इंची की दूरी पे ये लाइट दिया, उसके बाद 3.5 फुट की दूरी पे ये लाइट दी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसने मतलब लाइट ऐसे प्लेस करनी है जो कि मतलब जो भी लाइट की जो रोशनी पड़े वो फ्लोर पे भी पड़े और वॉल पे भी पड़े। ठीक है, तो ये इतना ध्यान जरूर रखिएगा। तो ये नहीं कि हम लाइट लगा रहे हैं तो पंखे के आजू बाजू में और पंखे के अंदर लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और पंखे को सेंटर करना है हमेशा। ठीक है, अब देखिए इसी का अब ये कॉर्नर वाला मैंने नहीं बताया था आपको, ये दो दो लाइट जो लिया है ये 12 वाट की सीओबी लिया है, 12 वाट की सीओबी लिया है। ठीक है, 12 वाट की सीओबी लिया, 12 वाट की सीओबी लिया है, ये चारों कॉर्नर पे दो दो लाइट का सीओबी लिया है। यहाँ पे बात करते हैं 12 वाट, 4K, 3K, 2K, 6K, 7K, ये सब क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे और मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूं। जैसे आप लाइट की दुकान पे जाते हैं, दो तरह का आपको लाइट निकलवाना है, एक 3K में निकलवा लेना और एक 4K में लिखवा लेना। जब दोनों को आप जलाओगे तो दोनों का कलर, रोशनी, लाइट आपको फर्क नजर आएगा। ठीक है, किसी का वार्म वाइट आएगा, किसी का नेचुरल वाइट आएगा, समझ रहे हैं ना। तो जला के देखोगे ना तो आपको डिफरेंसेस वही शॉप पे पता भी चल जाएगा एज ए प्रैक्टिकल। और वो करके मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मतलब 3K और 4K में क्या डिफरेंसेस है। फिर भी अगर आप सब ये नहीं करते हो, लेकिन करना है आपको, ठीक है, आके कमेंट सेक्शन में बताना। फिर मैं लास्ट में जब ये जितने भी पार्ट 1 पार्ट 2 जितना भी बता रहा हूँ पूरे प्रोजेक्ट में, जितने भी बेडरूम है, 4 बेडरूम है और सबके साथ बाथरूम भी है, किचन भी, हॉल है, ये सारा चीज़ खत्म करने के बाद तब मैं ये वीडियो 4K 3K क्या चीज़ होता है, सीओबी लाइट क्या होता है, ट्रैक लाइट क्या होता है, सबके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा। राइट है, तो आपको ये समझ में आ गया कि लाइट की प्लेसिंग जो है, लाइट की प्लेसिंग करना है अच्छे से। दूसरी चीज़, डायमेंशन आपको मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि आप अगर डायमेंशन मिस्टेक करते हो तो साइट पे काम नहीं हो पाएगा। क्लियर है, आपको भी पता है। क्योंकि डायमेंशन देने देने दे दिया अच्छी बात है, लेकिन आगे सेंड करने से पहले, आगे किसी और को ड्राइंग हैंड ओवर करने से पहले आपको क्या करना है, रीचेक करना है। रीचेक एंड अगेन चेक, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ही ना रहे। ठीक है, हर एक डायमेंशन को चेक करना है कि अगर वो इलेक्ट्रिशियन काम साइट पे कर रहा है तो क्या वो हमें कॉल तो नहीं करेंगे। और कॉल वजह वही होता है कि उसको डायमेंशन की प्रॉब्लम आती है और एक लूपिंग में प्रॉब्लम आती है। तो लूपिंग की ड्राइंग देखो कैसे यहाँ पे बना के दिया जाता है। एक मेन स्विच बोर्ड आपका यहाँ पे है SB12, समझ गया आप पूरी बात, SB12 है। ठीक है, SB12 से जैसे जैसे लाइट गई है वैसे वैसे कनेक्ट किया है। देखो SB12 से एक स्विच से 1 2 3 मतलब 3 लाइट, 4 एक 5 लाइट को जलाने वाले हैं, समझ गए। 1 2 3 4 5 मतलब एक स्विच से ये 5 लाइट दे दिया। क्योंकि जो अभी साइट पे जो बॉक्स जो पहले 12 मॉड्यूल का यूज किया जाता था, अब वहाँ पे आपका होता है कितना, दो दो आ, 2 3 6 मॉड्यूल का या 7 मॉड्यूल का, कुछ इस प्रकार से 6 या 8 मॉड्यूल का बक्सा हम यूज करते हैं, समझिए, कंफ्यूजन नहीं रखना। पहले जो है 12 मॉड्यूल का जो रेक्टेंगल वाले बॉक्स आता था वो ज़्यादातर यूज होता था बेडरूम में, जो इंट्रेंस पे यूज करते हैं। लेकिन वो लुक काफ़ी खराब आता है निकल के, और वो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं कि 8 3 का या 9 3 का हम लोग बक्सा लगवाते हैं और उसी को फिट कराते हैं, उसकी लुक अच्छा आता है। अगर ज़्यादा कुछ पॉइंट आ जाता है तो एक में अगर एग्जिस्ट नहीं होता है तो ऊपर नीचे आप लगा सकते हो, लेकिन लेवल से नीचे नहीं जाना, लेवल से ऊपर रहना है हमेशा, याद रखना। ठीक है, अब क्या है, अब 2 बॉक्स लगा रहे हो आप, रेक्टेंगल वाले 2 बॉक्स लगा रहे हो, 8 3 का आपने देखा होगा, 9 3 का किचन वगैरह में जो यूज करते हैं हम सब, या पावर के लिए नीचे आपने यूज यूज जो करते हो वही बॉक्स लगानी है आपको यहाँ पे, 8 3 या 9 3 का। ठीक है, अगर उससे इलेक्ट्रिशियन से पूछना है कि इतने स्विच में हो जाएगा, अगर स्विच नहीं हो पाता है तो लेवल से तो एक बक्सा आप लगाओगे जो सेंटर से सेंटर डायमेंशन दिया जाता है, फिर उसी से सिर्फ प्लेट, दोनों प्लेटों के बीच आधी इंची 10 mm का गैप रखना है, कि दोनों की प्लेट लगने के बाद सिर्फ 10 mm का गैप आए और बिल्कुल एक फेस में आपको लगानी है। ठीक है,
तो आपका वो लुक अच्छा निकल के आएगा। ठीक है, ये क्लियर आपको समझ में आ गया। अब देखिए फैन का जो कनेक्टिविटी है कुछ इस प्रकार से वायर को फैन की तरफ दे दिया गया है। फिर इसकी जो कनेक्टिविटी है देखो आप समझ सकते हो कि एक स्विच से जो दिया है इसने 1 2 3 4 5 को दिया है। फिर देखो वन स्विच से कितना 1 2 3 4 को दिया है। समझ गया ना? तो ये होता है एक लूपिंग चार्ट। इलेक्ट्रिशियन को इजी हो जाता है, उसको ये पता चल जाता है इससे कि हमें हमारे पास इतने स्विच है और इतने लाइटें हैं और इन इन लाइटों को इन वाली स्विच से कनेक्ट करना है। ठीक है, कनेक्ट जब करना है तो उसके बाद उसके पास स्विच का पता चल जाता है। अब वहां पे आती एक दिक्कत, वो कहता है कि अब क्या करें। तो अब यही है कि ये सेम बोर्ड जो आप लगा रहे हो 8 पिन या 9 पिन का, जस्ट उसके ऊपर आपको आधे इंच की गैप पे आपको दूसरी बॉक्स लगा देना और सबको बराबर बराबर में डिवाइड कर देना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए हैंगिंग लाइट के लिए एक सेपरेट सॉकेट का यूज किया गया है। यहाँ पे हैंगिंग लाइट है। क्लियर है? तो कुछ इस प्रकार से आठ लाइट चार्ट है। सबसे पहले सीलिंग ड्राइंग बनता है, सीलिंग ड्राइंग के बाद लाइट चार्ट भी साथ में बनती है, तब ये साइड साइड पे हैंड ओवर किया जाता है। फिर साइड पे जाने के बाद पीओपी वाला का काम क्या रह जाता है, चैनल को फिक्स करना होता है। चैनल के ऊपर जो जाली होती है उस जाली को लगाना होता है, लेकिन जाली लगाने से पहले इलेक्ट्रीशियन को काम करना होता है। इलेक्ट्रिशियन का सारे पॉइंट हो जाता है तो जाली लगा के पीओपी का फेस हम देना स्टार्ट करते हैं, पीओपी फिनिश करना इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होता है समझने में या दिक्कत है नहीं समझ पाते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको इसका रिप्लाई करूँगा। राइट? अगर जो भी भाई हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो भी, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।